7वीं 8वीं ये तीनों क्लास मैंने अपने स्कूल की टॉप कर दी थी। जब मैंने टॉप करी तो मेरे अंदर घमंड आ गया कि हाँ मेरे से अच्छा कौन ही होगा पढ़ने में। 9वीं क्लास में मैंने सोचा अरे कौन दूसरे टीचर से पढ़ेगा, मेरे को बहुत कुछ आता है। ट्यूशन जाता था, सुनता भी नहीं था, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है मास्टर, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, टॉप करूंगा 9वीं में। 9वीं का रिजल्ट इतना बकवास आया, जितना मैं स्कोर करता था उससे 70-80% भी नहीं आया होगा। उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन पापा डायरेक्ट वहां से पीटीएम से लेके गए मेरे को ट्यूशन वाले के पास कि देखो ये स्कोर आया। बहुत गिल्ट हुआ, बहुत रिग्रेट हुआ। उस दिन एक प्रण ले लिया कि भाई साहब अब कभी भी ना पापा को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि ये लड़का पढ़ता नहीं है या इसने मेरे को पढ़ाई की वजह से जलील करवाया। ये दिमाग में बिठा लिया था कि अब इतनी मेहनत करूंगा ना, कोई कभी मेरे को ये नहीं बोलेगा कि ये लड़का पढ़ता नहीं है, कोई कभी मेरे को इस चीज के लिए मजबूर नहीं होगा, कभी पापा मम्मी इस चीज के लिए गिल्ट नहीं होंगे। 10वीं में बहुत मेहनत करी, 10वीं में टॉप करा, स्कूल टॉप कर दिया, अखबार में फोटो आ गई, स्कूल में इंटरव्यू हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद 11वीं मेरे को पापा ने कोटा भेजा। 11वीं में मैंने आपको कभी बताया नहीं है इतना, मतलब ऐसे खुल के मैं कभी बताता नहीं हूं क्योंकि वो बहुत ही एक डार्क फेस था। इतनी मेहनत करी है ना मैंने, मतलब सोच भी नहीं सकते। आज की जनरेशन को बच्चा सुन लेगा ना मेरी मेहनत तो वो सोचेगा पता नहीं क्या पागल हो गया। लेजिट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक बाम आता था, झंडू बाम नाम से अभी आता है, वो बाम में हम यहाँ पे लगाते थे। मेरे आप कमरे में जाते अगर हॉस्टल में कोटा के, तो उस हॉस्टल में जाओगे ना तो वो झंडू बाम के बहुत सारे पैकेट पड़े ही पड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि रात को हमें नींद आती थी, 11 बजे हमें नींद आनी शुरू हो जाती थी। तो 11 बजे हम क्या करते थे, मैं और मेरे सामने वाला एक दोस्त था, हम दोनों ऐसे कंपटीशन लगाते थे कि कौन कितनी देर तक उठ पाएगा, कौन कितनी देर तक पढ़ पाएगा। वो बाम यहाँ पे लगाते थे, ऐसे अपने रुमाल बांध लिया और रात भर पढ़ रहे हैं। 4 बजे, 5 बजे, 6 बज गए। 6 बजे जाके हमने सोचा यार बहुत हो गया, अब चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। जितने बजे सब बच्चे उठ रहे होते हैं उस समय हम उठे हुए थे और जाके नाश्ता करते थे। नाश्ता करके आते थे, आधा घंटा 2 घंटा सो लिए, 2 घंटे सोने के बाद वापस उठे और वापस पढ़ना शुरू कर दिया। इस लेवल की मेहनत करी थी। मैं ये बता रहा हूं कि इंसान अगर मेहनत करता है ना तो उसकी खराब नहीं जाती है। आज तक आपके जीवन में कितनी भी खराब हुई हो, मैं आपको बताता हूं ना, मेरी 11वीं इतनी बर्बाद थी। मैंने बहुत मेहनत करी पर मैंने एक सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी, तो मेरी 11वीं बिल्कुल उड़ी हुई थी। 12वीं में जब मैं आया, 12वीं में आने के बाद मैंने सोचा हाँ यार अब मेरे को डायरेक्शन पता चल गया, मेरे को पता चल गया किस तरह से पढ़ना होता है। तो भाड़ में गई सारी 11वीं, भाड़ में गया, जो हुआ सब चीज भूल के 12वीं पे अच्छे से फोकस करूंगा। और मेरी 12वीं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनी। तो इस समय तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी हो। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना वो मेहनत करने की, तब तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। जब पूरी तुम्हें आज लग रहा होगा ना भैया यार बहुत मेहनत करता हूं, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ, हाँ ठीक है यार भैया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे पे कोई बिलीव नहीं करता है, मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। मुझे पता है, मैं 11वीं में मेरे को ना बच्चे पागल बोल के कहते थे कि ये पागल है, ये तो देखो इसको, ये 108 नंबर में रहता है ना, 108 नंबर वाला पागल है। आज वही सारे ना फोन कर रहे होते हैं कि भाई मेरा भाई है आईआईटी की तैयारी कर रहा है, भाई मेरी बहन है आईआईटी की तैयारी कर रही है, बात करना चाह रही है एक बार। पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। ये नहीं बोल रहा मैं कि मजे मत करो, मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक चीज जो है उसको हर अच्छे से बिल्कुल डिफाइन करके मेहनत करके करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर अभी तक सब चीज बर्बाद पड़ी है ना, उठ जाओ। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने में हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल कोई बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे। मैं तुम्हें, दिक्कत क्या है, हम विश्वास नहीं करते हैं। दिक्कत यह है हमारे, क्या है, हमारे सामने कंटेंट देने वाले आजकल 1000 लोग हो गए हैं, तो हमें पता नहीं चलता हम किस पे विश्वास रखें। हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ हम लेके आ पाएंगे। जिस दिन तुम खुद पे विश्वास करोगे और जिस दिन तुम सामने वाला जो बता रहा है उस पर विश्वास करोगे, पिछले 5 साल से हर साल सीबीएसई के टॉपर देखे हैं चैनल से, हर साल, और उनसे जब बात करता हूं ना पता चलता है कि शायद वो इतने अच्छे नहीं थे, शायद वो इतनी मेहनत नहीं करते थे, पर आखिरी में जाके
उन्होंने जिस लेवल के पागलपन दिखाया ना, फोड़ के आए हैं वो। तो विश्वास करा करो, जो चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी बुक क्यों खरीद के लाता हूं? मेरे को कोई शौक आ रहा है? मैं क्यों बताता हूं तुम्हें ये सैंपल पेपर ले लो, मैं क्यों बताता हूं तुम्हें ये कॉम्पिटेंसी की बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस करोगे फायदा होगा। मैंने खुद कर, तुम्हारा मास्टर बैठ के सॉल्व कर रहा है, तुम नहीं सॉल्व कर रहे। तुम्हारा मास्टर बैठ के सॉल्व कर रहा है, तुम सॉल्व नहीं कर रहे। है शर्म वाली बात? पर नहीं, हम विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं आगे और 100 लोगों की सोचेंगे, उसके बाद विश्वास करेंगे। वो सारी रिसर्च जो है ना मैं करता हूं, ये सारी बुक जो है मैं खुद देखता हूं, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं, वो मैं खुद इंप्लीमेंट कर रखी है, तब मैंने बताई है। एसएसटी में मेरे को सबसे बकवास सब्जेक्ट लगता था, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था, मात्र 7 दिन में 100/100 लेके आया था। वो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, वो तुम्हें बताता हूं। वो जो रियल लाइफ रिसर्च है ना, वो सारे करके इन बुक्स में से बताता हूं। तुम हर उसमें पूछते हो कि भैया कौन सी बुक ले, मैं क्यों बताता हूँ उस सवाल के लिए, क्यों बताता हूँ, क्यों? मेरे को कोई फायदा हो रहा है? मेरे को क्या इतनी सारी बुक्स लेके, अलग अलग ब्रांड की बुक लेके कुछ फायदा मिल रहा है? मेरा तो पैसा ही जा रहा है। पर मुझे यह है कि तुम्हें सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जिससे तुम मेहनत करना सीखो। तुम ये सीखो कि हाँ यार भैया, इस भैया ने जो मेरे को बताया ना, एक ट्रस्ट करके बताया है, जो ये कह रहे हैं खाली इतना फॉलो कर लो। एक बुक ले लो सिर्फ। तुमने क्वेश्चन बैंक ले रखी होगी, ओसवाल के ले रखी है, सैंपल पेपर ले रखे हैं, जो भी ले रखा है, उस बुक को लो और पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, जीरो से लेके एंड तक। रिजल्ट ना मिले ना, नाम चेंज कर देना। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि हम कुल ऐसा कर दो कि बस देखते रह जाए लोग, तुम्हारे आसपास वाले, कि यार इसे क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल अलग था यार, ये तो हमारे ग्रुप में रहता था, मस्ती करता था, ये तो हमारे ग्रुप में रहती थी, मस्ती करती थी, इससे क्या हो गया, ये क्या कमबैक लेके आई है, ये क्या कमबैक आया है। जब लोग ये बोलने लग जाए ना कि भाई यार तू तो चेंज हो गया, तो समझ जाना सही रास्ते पे जा रहे हो। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक पता है कब ला सकते हो? पता है? अभी इस वीडियो के तुरंत बाद बंद करो और जाके लग जाओ काम पे। सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई है। अब मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बाय, बंद कर दो वीडियो। मिलते हैं किसी और इसी तरह की वीडियो में। जो मेरी तरफ से चाहिए, शोभित भैया तुम्हारे लिए 24/7 खड़े हैं, इस बात को ध्यान रखना।